अब मैं अपने महाविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य जी को बुलाना चाहूँगी कि वे आएँ और प्रोफेसर श्री प्रकाश राय जी का इंट्रोडक्शन दें, उन्हें मंच पर आमंत्रित करें। अपने अपने विषयों के विशेषज्ञ विद्वान आचार्यगण, मेरे सामने बैठे हुए देश विदेश से आए हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्वान प्राचार्यगण, शिक्षकगण, शोधार्थीगण, छात्र एवं छात्राओं, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य ने हम सबको, विशेष करके मैं शोधार्थी छात्र छात्राओं को कहूँगा कि प्राचार्य ने हमें को 2 दिन का सुअवसर प्रदान किया है। यहाँ ज्ञान की गंगा बह रही है, आज से आरंभ हो गई है और कल शाम तक बहेगी। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि आप सभी जो हमारे सत्र चलेंगे उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें। और हमारे जो ये विद्वान आए हुए हैं और सामने भी बहुत सारे विद्वान बैठे हैं, ये 1 महीने से हमारी इसकी तैयारी चल रही है। 1-2 महीने से हम लोगों ने आचार्यगणों को बुक किया है और आप लोगों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आयोजन करके प्राचार्य के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम हो रहा है। तो आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाएं। मैं प्रोफेसर श्री प्रकाश राय जी के बारे में 2 शब्द, थोड़ा सा उनका संक्षिप्त परिचय आप लोगों के समक्ष दूंगा। आप वर्तमान में स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में संस्कृत विभागाध्यक्ष हैं। आपकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई है। आपने पीएचडी की उपाधि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, जो वर्तमान में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के नाम से परिवर्तित हो गया है, वहाँ से की है। 1985 से आप ग्राम भारती रामगढ़ में सहायक प्रोफेसर के रूप में वहाँ पर आपने योगदान दिया और 2008 तक आपने वहाँ पर अपनी सेवा दी। उसके पश्चात 2009 से आप विश्वविद्यालय वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हुए और तब से निरंतर आप वहाँ विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं और आप मानवीय संकाय के संकाय अध्यक्ष भी रहे हैं। पूर्व में भी विभागाध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में विभागाध्यक्ष हैं। आपके 40 से अधिक शोध पत्र एवं पत्रिकाएं मानित उसमें प्रकाशित हुई हैं और 22 से अधिक छात्रों ने आपके निर्देशन में शोध की उपाधि प्राप्त की है। और रति मनमय नामक संस्कृत नाटक का समीक्षात्मक अध्ययन, यह एक आपकी पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। आप बहुत ही सरल हृदय हैं, मृदुभाषी हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए अब मैं आपको यहाँ मंच पर यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि आप हमारे समक्ष आएँ और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। प्रोफेसर श्री प्रकाश राय सर। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतुकूलचौरम् अनेकजन्मादिकपापचौरं चौराग्रगण्यं शरणं प्रपद्ये। मंच पर बैठे हुए सम्मानित प्रोफेसरगण, अब एक एक का बारी से करने पर और भी समय का विलंब हो रहा है और समय बहुत खिंच गया। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ सारे लोग
और सामने बैठे हुए हमारे विभाग के, अंग्रेजी विभाग के अन्य महाविद्यालयों से आए हुए प्रोफेसरगण, मैं थोड़ा सा प्राचार्य जी के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। इनसे हम लोगों का परिचय विश्वविद्यालय में हुआ और वस्तुतः ये बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं। इनको जो भी पद मिला, विभागाध्यक्ष तो थे ही, जब ये वहाँ छात्र कल्याण अधिकारी हुए तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया विश्वविद्यालय की प्रगति के लिए भी, और किसी भी कार्य में ऐसा नहीं था कि पारदर्शिता न रही हो। जब इनको उसका दोबारा कार्यकाल मिला तो किसी ने ये नहीं कहा कि ये प्रसाद पर्यंत है, सबने ये कहा कि इनकी कर्मठता का फल है। इन्होंने ऐसा काम किया है कि शायद कुलपति महोदय को लगे कि इसको और अच्छा किया जा सकता है, कोई व्यक्ति उसे नहीं करेगा। यहाँ प्राचार्य बन के आए, मैं ये नहीं कहता यहाँ और भी प्राचार्य रहे होंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि कम से कम इस महाविद्यालय का शैक्षणिक स्तर और ऊंचा उठ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। सेमिनार का टॉपिक है भारतीय ज्ञान परंपरा, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि सारी ज्ञान परंपरा की धरोहर हमारे संस्कृत साहित्य में भरी पड़ी है। एक पहली बात तो ये है कि ये विश्वामित्र की धरती, जहाँ पर ये महाविद्यालय है, ये विश्वामित्र की धरती है। और विश्वामित्र से बढ़िया गुरु कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। एक गुरु संदीपनी जी हुए, जो कृष्ण भगवान उनके यहाँ पढ़ने जाते थे, और एक गुरु विश्वामित्र जी हुए जो खुद छात्र को लेने गए, छात्र को घर जाके बुला के लाए और शिक्षा क्या दी, शास्त्र की अलग, उससे बड़ी शस्त्र की। जो शस्त्र आगे चल के भगवान राम के काम आए, हम उसको मान लेते हैं कि ठीक है वो परब्रह्म थे, लेकिन एक बार उसको हटा के ये देखिए कि वो दशरथ के पुत्र थे। उनको विश्वामित्र जी ने क्या बना दिया, पुरुषोत्तम बना दिया। ऐसे ऐसे शस्त्र दिए जो अमोघ शस्त्र होते थे। राम के बाण को अमोघ कहा जाता है, जिमी अमोघ रघुपत कर बाणा। वो बाण ऐसे होते थे कि वो लक्ष्य को भेद ही देंगे, ऐसी बात नहीं है कि वो कभी निष्फल हुए। यहाँ थोड़ा सा हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की विश्व का सबसे प्राचीन और समृद्ध रहा है। इसमें अगर हम वैदिक साहित्य को लेंगे तो बहुत लंबा विस्तार हो जाएगा। थोड़ा सा हम गीता से ले लेते हैं कि गीता में जो भगवान ने कहा है कि मानव जीवन के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, एक कर्म योग है और दूसरा ज्ञान योग है। कर्म योग के लिए सब लोग जानते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा श्लोक कहा कि कर्मरेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म पर हेतुर्भू माते संगोष्ठ कर। कर्मरेवाधिकारस्ते, फल में उन्होंने कहा फल में तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि हम फल की कामना नहीं करेंगे। क्यों? प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। अगर प्रयोजन न हो तो पगला आदमी भी नहीं चलेगा। एक पागल सड़क का कंकड़ उठाता है, उसके पीछे भी कोई प्रयोजन होता है। तो हम कोई काम बिना प्रयोजन के क्यों करेंगे? कहीं ये नहीं है कि आप प्रयोजन को भूल जाइए, प्रयोजन को मत भूलिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि वो हाथ में आपके नहीं है। आपका काम है सिर्फ काम करना, इतना ही आपके बस में है। लेकिन उसका फल क्या होगा, वो देने वाला ऊपर बैठा हुआ है। जैसा, अच्छा एक चीज और है कि वो फल भी अपनी मर्जी से नहीं देगा, वो फल आपके कर्म के अनुसार ही मिलेगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। आप ये सोचें
कि हम पाप के रास्ते पर चलें और हमको पुण्य मिल जाए। हम कभी पढ़े नहीं, हम अधिकारी हो जाएं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। सारे कर्म जो हैं उन कर्मों के फल ही भगवान देते हैं। और गीता में उन्होंने कहा है कि कर्म के फल भी 3 प्रकार के होते हैं, अनिष्ट मिष्ट मित्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम। ये 3 प्रकार के कर्म हैं। हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमको अगर मिल जाता है, जो हम सोच के कर रहे हैं तो इष्ट है, नहीं मिला तो अनिष्ट है, और कभी मिश्रित भी होता है, कभी थोड़ा मिला कभी नहीं मिला। लेकिन यहाँ जो है कर्म जो हम करते जाते हैं उसका फल निर्धारित है, वह अभी भी मिलेगा, अगले जन्म में। हमारे यहाँ पूर्व जन्म की भी कल्पना की गई है, पुनर्जन्म की। और इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कि आज के ज़माने में हम कोई काम अच्छा कर रहे हैं फिर भी हमारी स्थिति ठीक नहीं है। उस स्थिति को हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं कि काम तो बड़ा अच्छा कर रहा है लेकिन इसकी स्थिति ये ऐसी क्यों हो रही है। हो सकता है कि पूर्व जन्म के हमारे जो प्रारब्ध हैं अभी हम उनको पाट रहे हैं। कहते हैं ना कि जब तक पाप का घड़ा नहीं भरता है, नारद भगवान क्यों फूल लेकर के आए थे, उसको क्यों दिखाए कंस को कि 8 में 8 कहाँ। अभी पाप तो उसका पूरा हुआ था लेकिन भरा नहीं था। और कोई भी कर्म का फल समय से पहले नहीं मिलेगा। ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो फल आपको जरूर देगा। हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं, परेशान ये हो जाते हैं कि अभी हमको फल क्यों नहीं मिल रहा है, और ईश्वर को पता है कि आपको फल हमको कब देना है। हम गर्मी में रजाई मांगेंगे तो नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि जरूरत तुमको दिसंबर में है, आज हम क्यों दे दें। लेकिन हम तो परेशान हैं कि यार बना रहे हैं, मिल नहीं रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस पर भरोसा रखिए। तमाम वक्ताओं ने कहा है आज के जमाने और पूर्व के युग के समय में, मैं व्यक्तिगत रूप से हो सकता है लोग हमारे विचारों से सहमत ना हों, लेकिन मैं पूर्ण आध्यात्मिक हूं और सब कुछ ईश्वर के अधीन मानता हूं। जो कुछ भी है वह बिना उसके कुछ हो नहीं सकता। आप चाहे जो कुछ करें, वही जो पाप का घड़ा है ना, किसी जमाने में संस्कार ये होता था, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः तस्य च परिवर्धन्ते आयुर्षु। हमारे समय में ये होता था। हम परिवार को मानते थे कि परिवार के साथ ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो भारत विश्व को कुटुंब मानता था, आज उसका अपना भी परिवार कुटुंब नहीं रह गया। सिर्फ पति पत्नी हैं, उसमें भी 50-50। और इसके पीछे क्या है? सिर्फ हम इसको शिक्षा का भी दोष मानते हैं। शिक्षा में परिवर्तन आता गया, आप उसको बदलते चले गए। लेकिन हमारी जो शिक्षा थी उसमें एक नैतिक शिक्षा का पाठ जरूर होता था। आज लोग कहते हैं कि बच्चे बाप को क्यों छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि किसी कॉन्वेंट स्कूल में श्रवण कुमार का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। जब वो जानेगा ही नहीं कि ये क्या होता है। हम आप अगर बागवान देख के भावुक होते हैं तो बच्चे कहते हैं बड़ा इमोशनल हो रहे हैं, वो प्रैक्टिकल हो गए, इमोशनल होना ही नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उस ईश्वर से अपने आप को जोड़ना होगा। अब बहुत लंबा है लेकिन मैं ये बता रहा हूं थोड़ा सा कि ये ज्ञान जो आता है हमारे यहाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर यकीन नहीं होता है कि यह मानव निर्मित भी हो सकता है। जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी, कोई व्यक्ति ऐसा लिख देगा कि एक वर्ण कहीं फेल नहीं कर रहा है, अलग से एक एक वर्ण के लिए उन्होंने सूत्र बनाए। तो क्या कोई व्यक्ति पढ़ के इतना विद्वान हो सकता है क्या? हमें नहीं लगता है। और पाणिनि थे भी नहीं जब तक शंकर भगवान की कृपा नहीं हुई। उन्होंने जब उनको लग गया कि नहीं हम ये पढ़ के कोई विद्वान नहीं हो सकता, उन्होंने उपासना की और शंकर भगवान प्रकट हुए। सब लोग जाते हैं, नना ढक्कन 9 पंच 12 14 बार डमरू बजाया, उन्होंने सूत्रों को पकड़ा। इसी तरह से एक
आता है, हमारे यहाँ नैषधीय चरित्र ग्रंथ है श्रीहर्ष का। तो श्रीहर्ष के पिता जो थे उनको उदयनाचार्य हरा दिए थे शास्त्रार्थ में। उन्होंने कहा कि बेटा हमको शांति तभी मिलेगी जब तुम उस व्यक्ति को हरा दोगे। उनको ये पता था कि उतना ज्ञान आएगा कहाँ से, बिना तपस्या के तो आएगा, उन आएगा नहीं। उन्होंने त्रिपुरा सुंदरी की तपस्या, माँ प्रकट, उन्होंने कहा कि हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाए कि कोई हमारे सामने शास्त्रार्थ न कर सके। ये मस्त आशीर्वाद दे दिया। अब स्थिति ये हुई कि जो बोलते थे कोई नहीं समझता था। जब कोई नहीं समझेगा तो शास्त्रार्थ क्या होगा? समझने वाला दोनों पक्ष होना चाहिए ना। फिर उन्होंने कहा कि माँ, ये तो आपने बहुत ज्यादा दे दिया, थोड़ा इसको कम कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम ये क्रियाएं करो, रात में सिर पर गीला कपड़ा रखो, रात में दही और मट्ठा का सेवन करो, अपने आप बुद्धि में जड़ता आती जाएगी। समझ ना? इसीलिए शायद हम लोग क्या रात में दही खाना वर्जित किया गया है, क्योंकि हम लोग तो इतना तेज हैं कि अपने उसको थोड़ी बुद्धि कम करना। कालिदास, सब लोग कहानी जानते हैं, उठ कर रहे थे। आओ कालिदास क्या लिखे? किसकी कृपा से? मां काली की कृपा से। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप पढ़ के वैसे विद्वान हो ही नहीं सकते जो ईश्वरीय शक्ति से आप बने। आज एआई का आपने समझ लिया कि एआई से इसको ये बना देते हैं, वो बना देते हैं, वो बना देते हैं। हमारे यहाँ क्या था? भगवान ने कहा बाली से कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना नार सिखावन करसिन का ना। अरे वो कह रही है उसकी पत्नी अपने घर में, ये कैसे जानते भाई? इससे तेज चलेगा क्या है? इससे तेज चलेगा। आध्यात्म में वह शक्ति है कि पूर्व की पीछे की भविष्य दृष्टा होते थे। हमारे ऋषि हमेशा भविष्य दृष्टा कहे गए हैं। बस हमको उस परंपरा को रखना है। लेकिन वो परंपरा अब रह नहीं गई है। क्यों? क्योंकि हम फीस निर्धारित करते हैं और बच्चा फीस देके ऐंठ के बैठता है कि हमने आपको खरीदा है पैसे से। उस समय बच्चा भीख मांगता था और उसी से गुरु का भी जीविका चलती है और गुरु उसको शिक्षा देता है। एक उदाहरण कोच का मिलता है, वो जो बैठ गया, पानी नहीं बंद हो रहा था, मेड़ पर सो गया, लेकिन गुरु जी के आदेश का उल्लंघन नहीं करेगा। अभी जो ये हो रहा है कि गुरु लोग शिष्य के शास्त्रार्थ को या शिष्य के ज्ञान को पचा नहीं पा रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसा था कि शिष्य को ही गुरु मान लिया गया। शिष्य को ही गुरु मान लिया गया। प्रभाकर भट्ट सिद्ध कर रहे थे, अरे कुमारिल भट्ट, प्रभाकर भट्ट उनके शिष्य थे। जब सिद्ध करने में एक बात जरा सा से छूट जा रही थी, उन्होंने कहा कि ये क्यों बात बन नहीं पा रही है। अत्रापिनुक्तम तत्रापिनुक्तम इति पौनरुक्तम। जो बात यहाँ कही गई है वो वहाँ नहीं, जहाँ नहीं कही गई वहाँ नहीं कही गई, फिर पुनरुक्ति हो गई। अब पुनरुक्ति तो उसको कहते हैं जो बात दो बार कही जाए, यहाँ एक बार भी नहीं कहा गया, अकौरें पुनरुक्ति है। प्रभाकर ने कहा कि नहीं गुरु जी, ऐसा है कि यहाँ जो अत्र से कहा गया वहाँ वो तत्र से, वही उसको अपी से कहा गया, इससे पुनरुक्ति हो गई। उन्होंने कहा कि तो हमारा शिष्य बहुत भट्ट है। उसी दिन से उन्होंने उसे गुरु मान लिया और आज के मीमांसा साहित्य में प्रभाकर का मत गुरु मत माना जाता है और कुमारिल भट्ट का मत भट्ट मत कहा जाता है। हमारे यहाँ गुरुओं में ये क्षमता थी, लेकिन शिष्य के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। भगवान भोलेनाथ नाराज हो गए, गुरु को कोई असर नहीं था, शिष्य प्रणाम नहीं किया, भोले बाबा को बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर उन्होंने नमामि शमीशाम करके और कैसे शिष्य के लिए भोले बाबा से माफी मांगी।
ये गुरु परंपरा हमारी रही है। गुरु शिष्य के लिए कुछ भी कर दे। गुरु क्या, भगवान राम को हम कहते हैं, जो अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपना छोड़ देंगे लेकिन भक्त का नहीं छोड़ेंगे। और भक्त भी कैसा, जो हनुमान जी को कहा जाता है कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, टेस्ट लेने के लिए भेजा था ना, उनका टेस्ट लेने के लिए सूता को भेजा गया। जब वो मुख बढ़ाती गई तो रूप बढ़ाते गए। तो आखिर जब सच योजनते आनंद की ना लोग, तो कहने 200 योजन हो गए भाई, 200 योजन तो होना चाहिए। क्या हनुमान जी अब इसके बाद बड़ा नहीं हो सकते थे क्या? नहीं, उनको पता था कि ये समुद्र ही 100 योजन का है। जहां हम 200 होंगे, 50 योजन किष्किंधा में घुस जाएंगे, 50 योजन लंका में। पहले ही पता चल जाएगा ये कौन आ गया भाई। इसी ज्ञान का टेस्ट लेने के लिए गई थी। और वो हनुमान जी सीता माता से ये सुन के कि आप सिंदूर लगाती हैं तो प्रभु प्रसन्न होते हैं, पूरा शरीर रंगीन। अटूट निष्ठा बस होनी चाहिए प्रभु में। अब समय कम हो गया, हम एक उदाहरण देते हैं अपनी नैतिकता का। हमारे शास्त्र में जो नैतिकता का वर्णन किया गया, गौ रक्षा पर सरकार को कानून बनाना चाहिए, गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। और हमारे यहाँ रघुवंशी राजा दिलीप गाय की रक्षा के लिए खुद अपना शरीर, कि अगर तुमको खाना है तो मुझे खा जाओ, गाय को मत खाओ। वो बार बार इस बात को कह रहा है कि प्रभु, अरे न पात वो मुन सत्य रहना सिलोचे, आपके पास ताकत है, आप बाण चला सकते हैं, मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि मैं भगवान भोले का भक्त हूं और मुझे बैठाया गया है इसीलिए कि जो जीवा उसको खा के अपना पेट भरो, तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अरे जाइए महाराज, आप तो राजा हैं, वशिष्ठ को 1000-2000 गाय दे दीजिएगा। लेकिन उनकी नैतिकता क्या थी? उन्हें कहा कि जिसको सुरक्षा में लगाया गया है, अगर उसकी शरीर पर खरोच नहीं है तो वह नाकाबिल सुरक्षा गार्ड है। कहा तुम इसको खा जाओ गाय को, अब हमें परवाह नहीं है, लेकिन पहले मुझे खा जाओ। ये हमारी नैतिकता थी कि हम ये जानते हुए कि वह ईश्वरीय शक्ति सामने खड़ी है, फिर भी हम भागेंगे नहीं। तो हमारे शास्त्र में जितना भी इस तरह का किया गया है, जो ज्ञान है, जो निधि, अब माने ये कहिए कि ज्ञान परंपरा में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे संस्कृत साहित्य से उधार न ली गई हो। और सिर्फ हम जो परेशान हो रहे हैं, शिक्षे तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के ही बनी। आज लड़के ये देखते हैं किस विषय में वैकेंसी जाता है उसी को पढ़ेंगे, हमें नौकरी चाहिए। और पहले सा विद्या या विमुक्त, विद्या वो होती थी जो मुक्ति देती थी, आज मुक्ति नहीं, नौकरी चाहिए। अभी पता चल जाए कि इस विषय में ज्यादा वैकेंसी है, देखिए वो अगली बार उसमें लड़कों की संख्या बढ़ जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं रावण को, जो कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि रावण, दक्षिण भारत में रावण की बहुत पूजा होती है। राम की जैसे हम लोग पूजा करते हैं वहां दक्षिण भारत में करते हैं। वहां प्रश्न नैतिकता का है, इसलिए कि जब राम वहां लिंग स्थापना करते हैं तो उसमें पूजा कराने की जरूरत है। भगवान कहे कि हम पूजा करेंगे, लिंग था विधिवत के पूजा, अब पूजा के लिए पंडित चाहिए, और रावण से बड़ा पंडित कोई था नहीं। तो ये हुआ कि रावण को बुलाइए, यहाँ आकर के आपकी पूजा करा देगा। भगवान बोले रावण आएगा, हम पूजा इसीलिए कर रहे हैं कि हम रावण को मार सकें, इस बात को रावण जानता है, तो आएगा। लेकिन रावण आया। और कहा जाता है कि अगर यजमान के पास सामग्री का अभाव हो तो चाहिए पुजारी को कि सामग्री लेके आवे। उन्होंने कहा कि तब तक आप इसकी पूजा नहीं कर सकते जब तक पत्नी आपके साथ नहीं। बिना पत्नी के 3 ही स्थिति में आदमी पूजा कर सकता है, या तो कुंवारा हो, या पत्नी मर गई हो, या व्यक्ति ने स्वयं छोड़ा हो।
यहाँ कोई बात घटती नहीं थी राम पर। तो रावण कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी पूजा संपन्न कराने के लिए स्वयं सीता को लेके आऊंगा। और सीता से कहा कि चलो, राम पूजा कर रहा है मुझे मारने के लिए और मैं जा रहा हूं पूजा कराने। क्यों? क्योंकि रावण जानता था कि अब हमको इन्हीं से मर जाना चाहिए। खर दूसर महिषम बलवंता तिन्हीं को मारे बिन भगवंता, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाय पैर हट करी हूं आ प्रभु सर प्रांत जे भौतर। वो मान लिया था, इसीलिए जब कोई उसको कहता था कि समझौता कीजिए, उसको लात मार देता कि कहीं हमारी निष्ठा को डिगा न देंगे। और अपने मरने के पहले पूरे खानदान को मरवा लिया, इसके बाद मरा कि कोई बचे ना। वो जानता था कि ये प्रभु हैं, इतना उसको पता हो गया था। और वो सीता जी को लेके आया, पूजा करवाया। सीता से कहा कि तुम वहां भी हमारी बंदनी हो, मैं सिर्फ राम की पत्नी के नाते तुमको ले जा रहा हूं। और लेके आया, वहां पूजा करवाया, फिर उसी पुष्पक विमान से लेके चला गया। तो जिस रावण के अंदर इस प्रकार की अगर नैतिकता है तो वो अभिवादन के योग्य है। इस तरह का नैतिक व्यक्ति अगर हो, हमारे यहाँ तो दधीच हैं, शिवी हैं, सब लोगों ने अपना शरीर दान कर दिया, परोपकार आए उनको कुछ। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा जो हमारी है उसको सहेजने की जरूरत है। कम से कम हमारे शिक्षा में, हम ये विद्यालयों में भी जरूर कुछ नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे ये लगे कि ये सिर्फ ये पैसा ही सब कुछ नहीं है। उस जमाने में लोग पेड़ के नीचे पढ़ते थे और 100 साल तक जिंदा रहते थे। आज सारे भौतिक साधन हैं, किसी चीज का अभाव नहीं है, आसाम को फांसी लगा दी। कौन सा तनाव है भाई? सिर्फ यही है कि आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जरूर संचित कीजिए, साथ ही सब और काम करते रहिए, कोई बात नहीं। ठीक है। धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल ठीक ही कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को जानना है तो संस्कृत विषय का अध्ययन करना होगा, संस्कृत साहित्य पढ़ना होगा।